हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग कटिंग पेपर पर करेंगे। तो पेपर को आपको सिंपली बिछा लेना है, सिंगल ही है ये, इसको मैंने फोल्ड नहीं किया है। उसके बाद ऊपर से नीचे देखो इस तरीके से सबसे पहले हम लेंथ रखेंगे। तो लेंथ देखो 14 इंच रेडी करना है, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर से सिलाई में जाने के लिए। उसके बाद 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम, यानी कि हमको ना टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है। तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद यहाँ साइड से हम हाफ इंच का स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करेंगे। हुकाई की पट्टी को अटैच करने में जो फैब्रिक जाता है उसके लिए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब जितनी भी फिटिंग की मार्किंग करेंगे, ये लाइन जो ड्रॉ किया है उसके हम साइड में ही करेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उसको हमने साथ में काउंट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम तीरा रखेंगे 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच लेकर के नीचे से भी हम 6 इंच का पॉइंट लगा लेंगे। लगाने के बाद सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और आर्म होल का शेप देना है। पहले हम बॉक्स बना लेंगे और ये हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं, तो आर्म होल का जो शेप देंगे वो हाफ इंच के मार्जिन पर देंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने हाफ इंच का तिरछा लाइन ड्रॉ कर लिया है और सिंपली यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देना है। देने के बाद ऊपर की तरफ हम शोल्डर डाउन देंगे हाफ इंच। जो नेक की विड्थ है, आपको जितनी नेक की विड्थ रखनी है उतनी रख करके मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। एक पॉइंट लगा लेना है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने तिरछा लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा आर्म होल का जो शोल्डर डाउन देते हैं वो हमने दे दिया है। उसके बाद नेक की चौड़ाई ले लिया था 2.5 इंच, लंबाई हमने 7 इंच रेडी करना है। तो 7.5 पर मार्क करके सिंपली हम नेक का भी शेप दे देंगे। यहाँ पर नेक में राउंड बना रही हूँ तो राउंड शेप दे रही हूँ। अगर आपने जैसा बनाना हो वैसा आप शेप दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ से हमने यहाँ पर जो हमारा बस्ट लाइन होता है, अंडर बस्ट लाइन, वो हमने रखना है। तो अंडर बस्ट जो है वो मेरा 12 इंच है, तो 12.5 पर हमने मार्क करना है। अगर आपको अंडर बस्ट निकालना नहीं आता तो जितना आपका टक पॉइंट होता है उससे 2 इंच नीचे आप अंडर बस्ट का लाइन जो होता है वो ड्रॉ कर लेना होता है। तो यहाँ पर मेरा 12 इंच पे मैंने अंडर बस्ट का मेज़रमेंट लिया था, तो 12.5 पर हमने पॉइंट लगा करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम आगे की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ ड्रॉ करके इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे। उसके बाद हम कटोरी लेंगे। देखो जो फिटिंग है ना मेरी ब्रेस्ट की वो 36 इंच है, तो 36 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 6 इंच का कटोरी ड्रॉ करेंगे। तो 6 इंचज़ का हमने 2 पॉइंट लगा लिया, एक सेंटर में एक नीचे, और नेक के पास भी हमने 6 इंच का लगा लिया है। नीचे वाले 2 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया है और ऊपर के जो पॉइंट है उसको हमने शेपर से हमने शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमारे पॉइंट्स जो है वो आपस में मिल चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आर्म होल के पास हम प्लीट्स नहीं डालते हैं, जिससे कि हमारे आर्म होल के पास झोल आ जाता है। तो उस झोल को कवर करने के लिए यहाँ पर जो कटोरी है ना, कटोरी के सेंटर में हाफ इंच हमको बाहर की तरफ निकाल करके इस फैब्रिक को कवर करना होता है, जिससे कि हमारे आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको भी शेप बना लेना है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। उसके बाद हम टक पॉइंट ले लेंगे। टक पॉइंट है 10 इंच का, तो 10.5 पर हमने एक पॉइंट लगा लिया है। फिटिंग का मार्किंग करेंगे। ब्रेस्ट है 36 इंच का, 36 का फोर्थ पार्ट 9 आ गया और 31 का फोर्थ पार्ट 7.75 आ गया। तो दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। 2-2 इंच हमने साइड से एक्स्ट्रा ले लेना है और सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। मार्किंग जो है हमारी फिनिश हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे, आर्म होल का कटिंग करेंगे और साइड से भी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर कहीं से कोई पॉइंट आपको समझ ना आ रहा हो तो वो हम मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो वो मैं दोबारा से वीडियो बना करके उस पॉइंट को और क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पार्ट को कट करके निकाल लिया है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर जो हमने कटोरी का शेप दिया है उस कटोरी को भी कट कर लेंगे और जो कटोरी में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जो दिया है ना उसको भी हमने कट कर देना है। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था इसको कट करके इस तरीके से निकाल देंगे, तब हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो साइड वाले पार्ट्स हैं उसको तो हम एज इट इज़ रख लेंगे, लेकिन कटोरी का हमें दोबारा से कटिंग करना होता है। तो उसको ना बचे हुए पार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है कि चारों तरफ से आपका ना फैब्रिक बच रहा हो, एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा हो, और इसको हमने तिरछा ही रखना होता है। तो तिरछा रखने के बाद यानी कि उरेब में रखने के बाद अब आपको एज इट इज़ कटोरी को पहले ड्रॉ कर लेना है, जो हमने दूसरा पेपर रखा है उसके ऊपर। तो एज इट इज़ देखिए जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है। अब देखो मार्जिन कहाँ कहाँ से आपको बढ़ाना होता है, इसमें ना हमने मार्जिन बढ़ाना होता है। तो राउंड वाले तरफ से भी आपको 1 इंच बढ़ाना है और दूसरे साइड यानी कि स्ट्रेट वाले साइड में भी आपको 1 इंच बढ़ाना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, जो स्ट्रेट वाला साइड है ना, यहाँ पर हमने ऑलरेडी आधा इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, सीधा हम डायरेक्ट उस पॉइंट से मिला देंगे। लेकिन राउंड वाली तरफ हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा था, तो वहाँ से आधा इंच हम बाहर की तरफ निकाल करके फिर हम इसे राउंड देते हुए पॉइंट को मिलाएंगे। अब नीचे के जो पॉइंट्स हमने मार्क किए थे ना, दोनों पॉइंट्स को कॉर्नर से हम टोटल लेकर के उसका मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट से नीचे की तरफ आपको 1.5 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद इस जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया है उसको कॉर्नर्स के साथ मिला लेना है और जो हमने डॉट पॉइंट लगाया है उस डॉट पॉइंट को भी नीचे तक मिला देना है। अब डॉट पॉइंट में हमें कितना मार्जिन लेना है वो आप समझ लीजिए। देखिए ब्रेस्ट है 36 का, कमर आपका 31 है, दोनों का मार्जिन 5 इंच आया। अब 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 इंच का फैब्रिक ही हम डॉट पॉइंट में देंगे। तो 2.5 का हाफ यानी कि जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है सेंटर में, हाफ आपको एक साइड में और हाफ उसका दूसरे साइड में मार्क कर लेना है और इस तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो कटोरी है, दोबारा से जो हम कटोरी कट करते हैं तो उसकी भी हमारी मार्किंग हो गई है। बस इतना सा ही आपको मार्जिन बढ़ाना होता है और इस तरह से करते हुए मार्किंग बढ़ाते हुए, यानी कि जितने भी मार्क करने थे करने के बाद आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब सेंटर में जो हमने डॉट पॉइंट लगाया है, इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम कट करके इस तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं ब्लाउज़ के, फ्रंट पार्ट के, कटोरी ब्लाउज़ के। अब हम इसको ना मेन अस्तर के ऊपर रख करके कटिंग करेंगे। पार्ट्स को आपको फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है कि सब में आप थोड़ा सा मार्जिन आ रहा हो, यानी कि थोड़ी सी दूरी बनी हो। तो यहाँ पर देखो बेल्ट में ना हमको ना मार्जिन ऊपर की तरफ से बढ़ाना होता है, क्योंकि नीचे की तरफ हमने यहाँ देखिए 1 इंच ऑलरेडी बढ़ा दिया है, लेकिन ऊपर की तरफ जब आप बेल्ट को अटैच करोगे तो उसके लिए हमने फैब्रिक नहीं रखा, यानी कि जब पेपर पे कटिंग कर रहे थे उस टाइम नहीं रखा। लेकिन जब आप अस्तर पर कटिंग करेंगे तो जितना आपका पार्ट अटैच करने में फैब्रिक जाएगा उतना सा आपको बढ़ा करके कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं एक पैर की दूरी जितना फैब्रिक को बढ़ा करके कट कर रही हूँ बेल्ट में। तो यहाँ पर इसको कट करने के बाद हम इसको साइड कर देंगे। यहाँ से जॉइंट था तो कट करके अलग अलग कर लेंगे, जिससे कि हमारे 2 बेल्ट रेडी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जब कटोरी कटिंग करेंगे तो कटोरी को आपको उरेब में ही रखना है। यहाँ फैब्रिक पे भी मैंने तिरछा ही रखा है और पर इसको हमने एज इट इज़ ही कट करना है, क्योंकि इसमें हमने सब तरफ से मार्जिन ऑलरेडी बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर मार्जिन बढ़ाने की नीड नहीं है, इसको हम एज इट इज़ ही कट करेंगे। उसके बाद इस पार्ट में देखिए यहाँ पर ना जब कटोरी को अटैच करेंगे तो कटोरी में तो हमने 1/2 इंच बढ़ा लिया था कटिंग के टाइम, लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ा सा फैब्रिक नहीं बढ़ा हुआ है। तो यहाँ से भी आपको एक पैर जितना या फिर 1/2 इंच का फैब्रिक आपको बढ़ा करके कटिंग करना है। तो सभी पार्ट्स के कटिंग होने के बाद अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कटिंग कर लेंगे। अस्तर के पार्ट्स को मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कटिंग करने के बाद मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ सिलाई लगा करके अटैच कर लिया है। तो अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे, पर बेल्ट को मैंने अटैच नहीं किया था, इसको हम बाद में अटैच करते वक्त ही सिलेंगे। तो यहाँ पर देखो कटोरी को जो सा कटोरी जिस साइड में अटैच होगा उसके साथ सिल करके हम अटैच कर देंगे। तो दोनों राउंड का तरफ हमें एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, जहाँ से हमने कटोरी को कट किया था वैसे ही आपको रखना है और रख करके धीरे धीरे सिलाई चलाते हुए आपको धीरे धीरे यानी कि हल्के हाथों से घुमाना है। किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, सॉफ्टली आपको घुमाते हुए सिलाई लगाना है। अगर आप किसी पार्ट को खींचोगे तो आपका एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको धीरे धीरे घुमा करके इसको सिलाई लगाना है। दोनों साइड की कटोरी को अटैच करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक होगा। और अब हम इसका डॉट पॉइंट पर सिलाई लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट की सिलाई को इस तरीके से आपको पहले फोल्ड करना है, तब आपको सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर जितना मार्जिन हमने लिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्जिन को पहले ही मार्क कर लिया था, तो उसी मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा करके आपको इसको कंप्लीट करना है। तो जब आप सिलाई लगा लोगे तो देखिएगा कटोरी का कितना अच्छा सा पफ आपका बन करके निकल करके आएगा। तो कुछ इस तरीके से ही आपको कटोरी की सिलाई लगानी है। पहले आपको कटोरी अटैच करना है, उसके बाद आपको डॉट पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो ये हमारा देखो दोनों साइड के कटोरी के पफ हमारे क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद हमने जो सिलाई लगाया था ना कटोरी को अटैच करने का, उस सिलाई के ऊपर आपको 1-2-4 नॉट्स लगा देने हैं, कट्स लगा देने हैं। इससे ना आपका राउंड शेप ना उभर करके निकल करके आता है, खींच नहीं पड़ता।
अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक बेल्ट का जो मेन फैब्रिक है ना, उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि राइट साइड में रखेंगे। और ऊपर की तरफ से आपको 1/2 इंच का फैब्रिक का सिलाई, क्योंकि हमने 1/2 इंच मार्जिन लिया था, तो आपको 1/2 इंच ही सिलाई में देना है। और इस तरीके से सिलाई करते हुए आपको बेल्ट को अटैच करना है। तो पहले हम नीचे की तरफ मेन फैब्रिक रख रहे हैं। अब हम दोबारा जब सिलाई लगाएंगे तो जो अस्तर है उसको हम यानी कि उल्टे साइड में रखेंगे, कुछ इस तरीके से। अब जब आप घुमा करके बेल्ट को रखोगे ना, तो ऊपर की तरफ आपको पहले वाली जो हमने पहले सिलाई लगाई है वो नज़र आ रही होगी। उसी सिलाई के ऊपर आपको इस सिलाई को लगा देना है। इससे दोनों सिलाई एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। अब हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ डाउन में कन्वर्ट कर देना है, और ऊपर की तरफ से टॉप सिम लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से जब आप बेल्ट को अटैच करोगे ना, तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपका बेल्ट जो है वो अटैच हो जाएगा, और सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। इसको हम गुम सिलाई वाला बेल्ट बोलते हैं। तो अब हम बेल्ट के नीचे की तरफ सिलाई लगा करके बेल्ट और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट अटैच हो गया है। दोनों पार्ट्स में मैंने बस सेम तरीके से ही बेल्ट अटैच किया है, और एक दूसरे के सामने रख करके देख लेंगे कि बेल्ट हमारा ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। अगर हल्का फुल्का फ़र्क आ रहा होता है तो उसको हमें सेटिंग करना होता है। तो उसके बाद देखिए, अब हम ना इसमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो ब्लाउज़ के राइट साइड में, राइट पार्ट में हुक की पट्टी और लेफ्ट पार्ट में आई की पट्टी लगती है। तो सबसे पहले हम हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और इसको सीधी तरफ से रखते हुए 1/2 इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो 1/2 इंच ही फैब्रिक इसमें सिलाई में देंगे, और दे करके बेल्ट को पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो एक सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से टर्न करेंगे और टॉप सिम लगाएंगे फिर से इसके ऊपर। अब हम इसको देखो इस तरीके से सीधा उल्टा करेंगे, और हाफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो फोल्ड किया उसको सिलाई के ऊपर रखेंगे, जो सिलाई हमने लगाया उसके ऊपर, और उसके बाद टोटली हम नीचे की तरफ इसको इस तरीके से टर्न करके कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। हुक की पट्टी जो है वो 3 बार फोल्ड होती है, और आई की पट्टी है वो 2 बार फोल्ड होती है। तो ये हमारा फोल्ड हो गया है। उसके बाद देखिए, ये हमारा हुक की पट्टी लग गया। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको आप शेप के अकॉर्डिंग ही कट करोगे, जिस तरीके से नेक का शेप जा रहा है वैसे कट करने के बाद अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी को बनाने के लिए यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर अटैच कर लिया है, और चौड़ाई तो इसकी भी मैंने 3 इंच ही ली है। इसको हम उल्टे तरफ से लगाएंगे, 1/2 इंच का फैब्रिक सिलाई में देंगे, उल्टा करके ऊपर से टॉप सिम लगा लेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद हम इसको फिर से सिलाई के ऊपर फोल्ड करेंगे, यानी कि 2 बार ही फोल्ड करेंगे। अब हम इसको और फोल्ड नहीं करेंगे, इतना ही आपको फोल्ड करना है। किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद एक पैर की दूरी पर घुमा करके फिर से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी आई की भी पट्टी लग गई है। अब हम नेक की पट्टी लगाएंगे, यानी कि रेप पट्टी लगा लेंगे नेक पे फिनिशिंग के लिए। तो रेप पट्टी के लिए आपको 1 पैर की दूरी पर सिलाई लगाना है। लगा करके आपको राउंड शेप में आपको आपकी पट्टी होनी चाहिए। उसके बाद हाफ फोल्ड करके आपको सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने से पहले आपको नॉजेस लगाने हैं, कट लगा लेने हैं छोटे छोटे। अब आपको टोटली फोल्ड करके ऊपर से बड़ी वाली सिलाई लगा देनी है, क्योंकि हम इसके ऊपर हेम करेंगे। हेम करने के बाद इस सिलाई को हमको निकाल देना होता है। अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे लेंथ की, क्योंकि नीचे की पट्टी हमें फोल्ड करनी है। नेक की पट्टी लगाने के बाद हम टोटल लेंथ देखेंगे कितना आ रहा है। तो 14.5 पर आपको मार्क करना है। 1/2 इंच ऊपर से सिलाई जब शोल्डर की सिलाई जाएगी उसमें चला जाएगा, तो 14 इंच का हमें ब्लाउज रेडी करना है। तो 14.5 पर मार्क करना है। हुकाई की पट्टी के पास आपको 7.5 इंच, और कमर की साइड में आपको 8.5 पर मार्क करना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। नीचे के लिए आपको पट्टी लेनी है 1.5 इंच चौड़ी।
सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। उसके बाद फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद देखिए बहुत ही खूबसूरत सा आपका कटोरी ब्लाउज़ का पार्ट रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप कटोरी ब्लाउज़ को बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ बना सकते हो। आई होप आपको जो मेरा मेथड है, टेक्निक है, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहिए। और मैंने यहाँ पर कई सारे जो रीयूज़ आइडियाज़ हैं अपने पुराने साड़ी को रीयूज़ करने के, वो भी अपलोड किए हैं, तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।